इस वाईफाई कटी पॉइंट पर हम लोग केमिस्ट्री में जो 12th बोर्ड मैराथन तैयारी चल रही है उसके नेक्स्ट एपिसोड जो कि उपशास्त्रीय यौगिक चल रहा है उसके नेक्स्ट एपिसोड में आज हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक जो है लिगेंड संबंधित है। वो टॉपिक किससे संबंधित है? लिगेंड संबंधित है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मार्क फिक्स है, आपको 1 नंबर का मार्क मिलता है। इस टॉपिक में आपको 1 नंबर का मार्क आपको यह टॉपिक आपको देगा। तो इस टॉपिक को 1 नंबर के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको ये टॉपिक 1 नंबर देगा। और इस टॉपिक में आज हम डिस्कशन करेंगे लिगेंड पर। किस पर करेंगे? लिगेंड पर। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में लिगेंड पर डिस्कशन कर चुके हैं कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड क्या होता है डिस्कशन हो चुका है। लिगेंड उस एटम या अणु या समूह को कहा जाता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता हो। कितना? एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता हो, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो। और वो भी लिगेंड किसको देता हो? केंद्रीय धातु परमाणु। जब ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो दाता का काम करता है और जो ग्रहण करता है वो किसका काम करता है? ग्राही का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने पढ़ाएगा MLN, दैट इज केंद्रीय धात्विक परमाणु। ये क्या है आपका? केंद्रीय, इसका नाम क्या है? केंद्रीय धात्विक परमाणु। ये केंद्रीय धात्विक परमाणु आपका है। यम क्या है? केंद्रीय धात्विक परमाणु है। और यल क्या है? यल आपका क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। तो ये हमारा क्या होता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा लिगेंड किसको? केंद्रीय धात्विक परमाणु को। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने से मेटल, केंद्रीय धात्विक परमाणु, दैट इज सेंटर मेटल एटम, और लिगेंड के बीच क्या बन जाता है? एक जो है एक विशेष प्रकार का दांत बन जाता है। क्या बन जाता है? दांत बन जाता है। दांत को हम क्या कहते हैं? उपसहसर्जी बंध। उपसहसर्जी बंध को एक नाम दिया गया है, टूथ, दैट इज टीथ नाम दिया गया है। अगर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है किसको? केंद्रीय धात्विक परमाणु को, तो लिगेंड और मेटल के बीच एक दांत बनता है, दैट इज एक उपसहसर्जी बंध बनता है। और अगर कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म केवल देने में सक्षम है तो वह केंद्रीय परमाणु साथ क्या बनाएगा? एक दांत बनाएगा। और एक दांत बनाने वाले लिगेंड को, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता वाले लिगेंड को, ऐसे लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता करते हो किसको? केंद्रीय धात्विक परमाणु को, तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं? एक दंती लिगेंड। क्या कहते हैं? एक दंती लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड को एक दंती कहा जाता है जिनके परमाणु एक दाता परमाणु। ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु हो जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता हो और केंद्रीय धात्विक परमाणु देने के बाद क्या बनाता हो? एक बॉन्ड बनाता हो। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध। और इसी उप सहसंयोजी बंध को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दांत की संज्ञा दिए हैं, एक दंती, एक दांत वाला। जैसे एग्जाम्पल में क्या है आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लें तो कुछ इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है? पहला एग्जाम्पल जैसे एमीन, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है नहीं, ये एक दंतुक में आएगा, एक दंतुक में आएगा। वाटर, दैट इज इक्वा। अगर हम इक्वा को देखें तो क्या लिखते हैं हम लोग? H2O लिखते हैं। वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं लेकिन ये केवल एक देता है, ये भी एक दंतुक में आता है। फिर हमने पढ़ा होगा हैलाइड ग्रुप में पढ़ा होगा, जैसे क्लोराइड माइनस, ब्रोमाइड माइनस, ठीक है, मैंने पढ़ा होगा आयोडाइड माइनस, ये सब क्या है? फ्लोराइड। हाइड्रोक्साइड, दैट इज हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो पर एक होता है निगेटिव चार्ज। ये एक निगेटिव चार्ज वाले जो लिगेंड्स होते हैं सब एक दंतुक में आते हैं क्योंकि ये एक ही दाता परमाणु का काम करते हैं। एक दाता परमाणु वाले लिगेंड को क्या कहते हैं? एक दंतुक कहते हैं। हाइड्रोक्सो भी एक दंतुक में आता है। और आप देखेंगे एसीटेटो, CH3COO माइनस, एसीटोटो भी किस में आता है?
एक दंतुक में आता है, ये सब एक दंतुक में आते हैं। एमीन, इक्वा, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, हाइड्रोक्सो और एसीटोटो, ETC, ये सब किसमें आते हैं? एक दंतुक में। मतलब एक दंतुक का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु हो, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म जब केंद्रीय धातु परमाणु को देता हो तो उनके बीच कितने बंध बनते हो? कितने दांत बनते हो? एक दांत। ये उपसर्जित बंध को उन्होंने दांत की संख्या दी है। मतलब ये देखो पकड़ लिया है, लिगेंड ने क्या किया है? मेटल को पकड़ लिया। कितने दांत के द्वारा? एक दांत। तो ये दंती स्थिति है, दैट इज कैविटी टाइप का वर्ड होता है। नाउ सेकेंड द्विदंतिक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड। तो द्विदंतिक लिगेंड क्या होता है? तो द्विदंतिक लिगेंड को हम देखेंगे। द्विदंतिक लिगेंड का मतलब होता है, इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड द्विदंतुक होते हैं जिनके पास दो दाता परमाणु हो और वो दो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हो और मेटल के साथ केंद्रीय परमाणु साथ दो दांत बनाते हैं, दैट इज उपसर्जित बंध बनाते हो। उन्हें क्या कहते हैं? द्विदंतिक लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में लिया जाए एथिलीन, क्योंकि उदासीन जो होते हैं आयनिक भी होते हैं। एथिलीन डायमीन CH2 NH2। बोलो ये क्या है? ये बताओ क्या है? ये लिगेंड है, इनके पास कितने दाता परमाणु हैं? दो। तो बताओ ये मेटल साथ कितने दांत बनाएंगे? ये मेटल साथ कितने दांत बनाएंगे? ये मेटल साथ दो दांत बनाएंगे। कितने दांत बनाएंगे? दो दांत बनाएंगे। ये एक दांत हुआ, ये दूसरा दांत हुआ। ये मेटल साथ कितने दांत बनाएंगे? मान लो ये मेटल है, मान लो ये मेटल्स है, ये मेटल साथ कितने बनाएंगे? ये मेटल्स है, एक दांत यहाँ बनाएंगे, एक दांत ये बनाएंगे। ये द्विदंतुक है। सिमिलरली कुछ और होते हैं, जैसे ऑक्जेलेटो COO- द्विदंतुक। ये भी द्विदंतुक होते हैं। दो दांत, ये दो दांत बनाएंगे, दैट इज दो उपसर्जी बंध बनाएंगे, दैट इज वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु हो। आप खुद देख पा रहे हैं ऐसा होता है। फिर आप देखेंगे आपके पास कार्बोनेटो को भी देखेंगे आप। कार्बोनेटो भी द्विदंतिक होता है, ये ध्यान दो। ये कार्बोनेटो भी है, ये द्विदंतिक का काम करता है। ये सब द्विदंतिक लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? द्विदंतिक लिगेंड होते हैं ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु हो और जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म देकर कितने बंध बनाते हैं? दो। किसके साथ? केंद्रीय धात्विक परमाणु साथ। उन्हें क्या कहते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। उन्हें क्या कहते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हेडिंग है उभयदंतुक लिगेंड। ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उभयदंतुक लिगेंड, जिसे कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड एक प्रकार के एक दंतुक लिगेंड होते हैं। एक दंतुक ही लिगेंड होते हैं, लेकिन उनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही देता है। एक समय में क्या देता है? एक देता है। उन्हें क्या होता है? ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होता है, लेकिन एक समय में केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता और केंद्रीय धातु परमाणु क्या बनाता है? एक दांत बनाता हो, दैट इज उपसर्जित बंध बनाता हो। उसे क्या कहते हैं? उभयदंतुक। एग्जाम्पल में अगर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे HCN का नाम आप लोग जानते होंगे, मैं इसको आपको नाम बताऊं। HCN में ऐसा कुछ होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जिसमें क्या 3 बॉन्डिंग जाते हैं, एक लोन पेयर। हमें पता है कि हाइड्रोजन साइनाइड है, और हाइड्रोजन साइनाइड को अगर हम ब्रेक डाउन कर दें तो हमें पता है ये H+ हो जाएगा और सीजन पर क्या आ जाएगा? माइनस। सीजन पर निगेटिव चार्ज हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया? ये लोन पेयर। ये निगेटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो ध्यान दें, ये आपका एक ऐसा लिगेंड है जिसे आपने साइनो नाम दिया होगा। बताओ, एक ऐसा लिगेंड आपके सामने दिख रहा है, तो बताओ यहाँ पर लोन पेयर इसके भी पास है और लोन पेयर इसके भी पास है कि नहीं? लेकिन ये एक दांत वाला होता है।
अब बताओ अगर ये मेटल को Cn ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान किया, तो इसका नाम होता है साइनो। क्या होता है, साइनो। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, नाइट्रोजन क्या कर दे अपने लोन पेयर को, अपने लोन पेयर को क्या कर दे, केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर दे, तो ये क्या होता है, मतलब या तो ये करेगा या तो ये करेगा। इसे क्या कहते हैं, आइसो साइनो। मतलब इसका नाम है, हिंदी में लिखोगे तो क्या होगा, यह साइनो। क्या होगा, ये साइनो है, ये क्या है आपका आइसो, क्या आइसो साइनो, आइसो साइनो इसका नाम है। तो बताओ ये एक तंतु लिगेंड है, लेकिन एक समय केवल एक दान कर रहा है। तो बताओ जब सी किया तो इसका नाम साइनो हुआ, जब जब यन किया तो क्या हुआ, आइसोसाइनो। ये हमारा क्या है, उभय तंतु लिगेंड होते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे आपको और नजर आएंगे थायोसाइनो, थायोसाइनो आएंगे। ये निगेटिव यहां पर भी होगा। इसका नाम क्या है, थायोसाइनो। ये थायोसाइनो है। जब दाता कौन है, ये भी एक दंतुक होता है, दाता कौन है, सल्फर, इसका नाम थायोसाइनो होगा। लेकिन अगर यही आपका दाता कौन हो जाए, आपका दाता कौन हो जाए, नाइट्रोजन, इसका नाम हो जाएगा आइसो थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो। क्या नाम होगा, आइसोथायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो होगा। तो ये आपके क्या है, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, उभय दंतुक लिगेंड। वे एक दंतुक लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु हो, लेकिन एक समय में केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता हो, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या बनाता हो, एक दांत, दैट इज उपसंयोजक बंध बनाता हो, उसे क्या कहते हैं, उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, सीजन हो गया, या सीजन हो गया। और आपका एक एग्जाम्पल और होता है NO2-। ये सब किस में आते हैं, उभय दंतुक में आते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाहुदंतुक लिगेंड, बाहुदंतुक लिगेंड, बाहुदंतुक लिगेंड। बाहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिनके पास दो से अधिक दाता परमाणु हो। अगर दो से अधिक दाता परमाणु होंगे तो वो दो से अधिक दांत बनाता होगा, किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, बाहुदंतुक लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास दो से अधिक दाता परमाणु हो, उसे क्या कहते हैं, बाहुदंतुक लिगेंड। इसका बहुत ही जबरदस्त का एग्जाम्पल होता है, जिसको सिंपल भाषा में लिखते हैं EDTA। EDTA इसका एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, EDTA। ये गजब का एग्जाम्पल है। आपसे EDTA का फुल फॉर्म या उसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो आप अपने इस स्ट्रक्चर को देखें। EDTA का क्या होता है, CH2 एथिलीन होता है, और इसके साथ क्या लगा रहता है, यहाँ पे क्या होता है, CH2 COO- दैट इज एसीटेट। ये भी क्या होता है, CH2 COO-। यहाँ पर भी आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर आपका जो एमीन है, ये नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, CH2, ठीक है, C+O-। फिर यहाँ पर भी होगा CH2 C+O-। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, अगर इसका नाम देखा जाए, इसका नाम है एथिलीन डायामीन, एथिलीन डायामीन, एथिलीन डायामीन टेट्राएस्टेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्राएसीटेट, एथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट।
तो एथिलीन डायमंड टेट्राएस्टेट आपका है, जिसको हम लिखे हैं EDTA, EDTA। अब इसमें देखते हैं कि बताओ, ये एसीटेट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, CH3COO-, ये एसीटेट है, लेकिन ये नाइट्रोजन के जुड़ने के कारण एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एक बॉन्ड इसको रिप्लेस करना होगा जुड़ने के लिए, किसके साथ, N के साथ। तो बताओ यहां पर कितने लोन पेयर, ये भी डोनेट करेगा, 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 ये भी डोनेट करेगा। ये कितने दाता परमाणु इसके साथ हैं, एसीटेट 4 वाले हैं, एमीन 2 हैं, तो इसे क्या कहते हैं, खष्ट दंतुक लिगेंड भी कहते हैं। कौन सा लिगेंड, खष्ट दंतुक, दैट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसे क्या नाम देते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। इसे हेक्साडेंटेड लिगेंड के नाम जाना जाता है, जिसे कहते हैं खष्ट दंतुक लिगेंड। कौन होता है बताओ, EDTA होता है। कौन, EDTA आपका खष्ट दंतुक लिगेंड में पढ़ा जाता है। ये आपका हुआ बहुतंतुक लिगेंड। तो लिगेंड में आपसे पूछा जाएगा कि EDTA का पूर्ण नाम लिखिए, उसका संरचना बनाइए। तो EDTA का नाम होता है एथिलीन डायमंड टेट्राएस्टेट होता है, जो कि एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, दैट इज खष्ट दंतुक लिगेंड होता है, या इसे हम लोग बहुदंतुक लिगेंड में भी पढ़ते हैं।